जापान की एक 2022 के पेपर में 21 पुरुषों को शामिल किया गया। उन्होंने एक हाथ से ओवरहेड एक्सटेंशंस और दूसरे हाथ से पुश डाउन की ट्रेनिंग की। दोनों एक्सरसाइज में सुपिनेटेड हैंड ग्रिप का इस्तेमाल हुआ और एल्बो को 90 से 0 डिग्री तक मूव किया गया। ये रहे उनके ट्रेनिंग के रूल्स। सब्जेक्ट्स ने प्रोग्रेसिव ओवरलोड किया, यानी जितना हो सके वजन बढ़ाते रहे ताकि रेप्स मुश्किल रहे। पूरे स्टडी के दौरान पुश डाउन में लोग ज्यादा वजन उठा पाए, फिर भी ओवरहेड एक्सटेंशन से लॉन्ग हेड हाइपरट्रॉफी ज्यादा हुई। ऐसा मानना गलत नहीं होगा कि इसका सबसे बड़ा कारण है स्ट्रेच। जैसा कि रिसर्चर्स ने पेपर में बताया और पहले भी आयरन हैक्स वीडियो में देखा गया है, अब यह माना जा रहा है कि मसल्स को लंबी स्थिति में ट्रेन करना उन्हें ज्यादा बढ़ा सकता है। ध्यान रहे कि ट्राइसेप्स की तीनों हेड एल्बो जॉइंट को पार करती हैं, लेकिन लॉन्ग हेड इसके साथ साथ शोल्डर जॉइंट को भी पार करती है। इसका मतलब यह है कि आर्म को ऊपर उठाने से यानी ओवरहेड पोजीशन में लाने से लॉन्ग हेड और ज्यादा स्ट्रेच होती है। इसलिए ओवरहेड एक्सटेंशंस में लॉन्ग हेड ज्यादा स्ट्रेच होती है तुलना में पुश डाउन के। लेटरल और मीडियल हेड के लिए रिसर्चर्स को दोनों को एक साथ मापना पड़ा क्योंकि उन्हें अलग अलग पहचानना मुश्किल था। पाया गया कि इन दोनों हेड्स का ग्रोथ भी ओवरहेड एक्सटेंशंस में बेहतर था। यह एक अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट था और अभी तक इसका पक्का कारण नहीं पता है। आखिर लेटरल और मीडियल हेड सिर्फ एल्बो तक जाती हैं, इसलिए शोल्डर पोजीशन का इन पर असर नहीं होना चाहिए। यह भी दुर्भाग्यपूर्ण था कि रिसर्चर्स लेटरल और मीडियल को अलग अलग माप नहीं सके। याद रहे कि स्कल क्रशर से लेटरल हेड में ज्यादा ग्रोथ नहीं हुई थी, तो यह जानना दिलचस्प होता कि इन दोनों एक्सरसाइज से उसका ग्रोथ कैसा था। फिर भी यह स्टडी बताती है कि ओवरहेड एक्सटेंशंस शायद ट्राइसेप्स के लिए बहुत अच्छा एक्सरसाइज है। इस स्टडी ने मसल वॉल्यूम मापा, जो एक 3D माप होता है और मसल्स के सभी हिस्सों को कवर करता है। लेकिन सवाल यह है कि भले ही ओवरहेड एक्सटेंशन से ज्यादा ग्रोथ होती है, क्या दोनों एक्सरसाइज से मसल्स के अलग अलग हिस्सों में ग्रोथ होती है? यहीं पर 2018 की एक ग्रीक स्टडी मदद कर सकती है। इसमें 9 लोग शामिल थे। जैसे पिछले स्टडी में एक हाथ से ओवरहेड एक्सटेंशंस और दूसरे से पुश डाउन किए गए, लेकिन इस बार फर्क यह था कि दोनों एक्सरसाइज में एल्बो एंगल अलग थे। ये रहे ट्रेनिंग वेरिएबल्स और प्रोग्रेसिव ओवरलोड भी किया गया। रिसर्चर्स ने सिर्फ लॉन्ग हेड पर माप लिया। अपर आर्म लेंथ के 50% और 60% पर लॉन्ग हेड थिकनेस ज्यादा थी ओवरहेड एक्सटेंशंस में। लोअर पार्ट का क्रॉस सेक्शनल एरिया भी ओवरहेड एक्सटेंशंस में बेहतर था। लेकिन दिलचस्प बात यह थी कि अपर पोर्शन का क्रॉस सेक्शनल एरिया पुश डाउन में ज्यादा था। इसका मतलब यह हो सकता है कि ये दोनों एक्सरसाइज लॉन्ग हेड के अलग अलग हिस्सों में ग्रोथ कराते हैं। हालांकि इस स्टडी और पिछले स्टडी में कुछ अंतर थे, लेकिन दोनों में एक समानता थी। हर व्यक्ति के एक हाथ ने एक एक्सरसाइज की और दूसरे हाथ ने दूसरी। यह अच्छी बात है क्योंकि इसका मतलब है कि एक ही इंसान ने दोनों एक्सरसाइज की। इससे सारे नॉन ट्रेनिंग फैक्टर्स जैसे जेनेटिक्स, न्यूट्रिशन और लाइफस्टाइल दोनों साइड में बराबर रहते हैं। आखिरकार आपका दाहिना हाथ ज्यादा प्रोटीन नहीं खाता या ज्यादा नींद नहीं लेता बाएं हाथ से। लेकिन ध्यान रहे, ग्रीक स्टडी में सिर्फ 9 लोग थे, जबकि जापान स्टडी में 21 लोग थे। ग्रीक स्टडी सिर्फ 6 हफ्ते की थी, जबकि जापान की 12 हफ्ते की। इसके अलावा जापान स्टडी में हर सेशन में एक्सरसाइज को ऑल्टरनेट किया गया, यानी एक दिन पहले ओवरहेड फिर पुश डाउन। यह सही तरीका है। लेकिन ग्रीक स्टडी में हमेशा पुश डाउन पहले किए गए और ओवरहेड एक्सटेंशंस बाद में। इससे फटीग की वजह से ओवरहेड का असर थोड़ा कम हो सकता है। अगर एक्सरसाइज को बारी बारी से शुरू किया जाता तो शायद ओवरहेड एक्सटेंशन से और ज्यादा ग्रोथ देखने को मिलती। इन सभी बातों को देखते हुए ऐसा लगता है कि हमें जापान वाली स्टडी पर ज्यादा भरोसा